ऐसे भगवान भोलेनाथ जो अवधर दानी हैं, भक्तों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, भगवान शिव से प्रजापति दक्ष का द्वेष कैसे हुआ? मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को प्रजापति पद प्रदान कर दिया तो इसको बड़ा अभिमान है। एक बार की बात, सभा लगी हुई थी, प्रजापति दक्ष पधारे, उस सभा में भगवान भोलेनाथ भी विराजमान है। सभी देवताओं ने उठ करके प्रजापति दक्ष का स्वागत किया है, लेकिन भोलेनाथ अपने ध्यानस्थ थे, उन्हें पता ही नहीं कौन आया कौन गया, प्रणाम न कर सके। तो दक्ष को क्रोध आया। अभिमानी व्यक्ति जो होता है, देहाभिमानी, जो देह को ही सब कुछ समझता है, उसे सम्मान की बड़ी भूख होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। सब इतने लोग प्रणाम कर रहे हैं, उसने देखा भी नहीं, लेकिन भगवान शिव ने जब प्रणाम नहीं किया तो उसके अहंकार को ठेस पहुंची और उसने कहा, अरे इसको इतनी भी शिष्टता नहीं, ये मेरा दामाद, मेरे पुत्र के समान, यद्यपि मेरी पुत्री के ये योग्य नहीं था। कहाँ मृगनयनी मेरी पुत्री सती और कहाँ ए समरकट लोचन, बंदर जैसे नेत्रों वाला ये शंकर, ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी पुत्री इसे प्रदान कर दी, यद्यपि ये इस योग्य नहीं था। महाराज उसने गाली देना शुरू किया भगवान शिव को। भगवान सुन रहे हैं आराम से। क्रोध में आकर के, आवेश में भगवान शिव को वो क्या क्या कह रहा है भगवान सुनते चले जा रहे हैं। और क्रोध में आकर के दक्ष ने एक बात कह दी, बोले, हे ब्रह्मर्षियों, हे देवर्षियों, मैं अमरस से नहीं कह रहा, ये जो शिव है ये समाज में भाग ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसको यज्ञ में सभी देवताओं के साथ भाग नहीं मिलना चाहिए। समाज से बहिष्कृत करने की जब बात प्रजापति दक्ष ने कही तो नंदीश्वर जी को ये अच्छी नहीं लगी। इतनी बड़ी बात कह दी तुमने, क्रोध में आकर के अपमान किया है शिव का। नंदीश्वर ने कहा, अरे दक्ष, क्या बोल रहा है? जिस मुख से तू शिव निंदा कर रहा है, तेरा ये सिर धड़ से अलग हो जाए और तेरे बकरे का मुंह लगे। भृगुवाद जो यज्ञ कराने वाले आचार्यगण थे, यजमान को जब ये कहा है, उन्होंने भी साप दे दिया नंदीश्वर को, तुम भी याचका विचरंती ही विचरण करो, मांगो। अब आप जानते ही हैं, जब युद्ध, जब लड़ाई की बात आती है तो पहले आदमी गाली गलौज करता है, उसके बाद फिर तो सीधे जो हथियार की बात आती। भगवान शिव ने कहा, भैया लड़ाई को क्या बढ़ाना। नंदीश्वर को लेकर के भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए हैं। भगवान शिव ने माता सती को कुछ भी बात नहीं बताई। आज की अगर बात होती तो, अगर आज का समय होता तो, इतनी बड़ी घटना हो गई, भगवान शिव ने घर नहीं बताया। और आज अगर कोई घटना हो जाती तो सबसे पहले श्रीमती जी को ही डांट पड़ती, तेरे पिता ने मुझको ऐसा ऐसा कहा। समय बीता, ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का भी अधिपति बनाया दक्ष को, तो प्रभुता पाए काहे मदनाई, और गर्वित हो गया और भगवान शिव से बदला लेने के लिए, अपमान करने के लिए इसने क्या किया, एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कराया है। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, सबको, ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को, सबको आमंत्रित किया है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। देवललनाएं विमानों पर आरूढ़ होकर के चली जा रही हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिना, जात चले
सुंदर विधि नाना सती बिलो के व्योम विमाना सती विलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना जात चले सुंदर विधि नाना सती बिलो के व्योम विमाना सती विलो के व्योम विमाना देवललनाएं विमानों पर आरूढ़ होकर के यज्ञ मंडप की ओर जा रही हैं। माता सती ने देखा, पूछा देवियों कहाँ जा रही हैं? बोले आपको पता नहीं, आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसी में हम जा रहे हैं। माता सती ने कहा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मुझे पता भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद निमंत्रण कार्ड भेजा होगा, डाकिया की गलती रही होगी, पोस्टमैन की गलती रही होगी जो यहाँ तक नहीं पहुँचा। जाकर के माता सती ने भगवान शिव से कहा है आपके ससुर जी एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, मेरे साथ आप नहीं चलोगे? मेरी बहनें आई होंगी यज्ञ में, सगे संबंधी रिश्तेदार सब आ रहे होंगे, हमें भी चलना चाहिए। आज बहुत पुरानी बात भगवान शिव ने कहा देवी तुम्हारे पिता जो यज्ञ कर रहे हैं उसका एक ही हेतु है, मेरा अपमान करना। ऐसा क्यों? बोले तुम्हारे पिता हमसे द्वेष करते हैं। वो जो सभा में अपमान हुआ, आज भगवान शिव ने ये बात बताई। माता सती ने कहा गलती आपकी, जो आपने उनको प्रणाम नहीं किया, आपको प्रणाम करना चाहिए। भगवान शिव कहने लगे देवी मुझे प्रणाम करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मैं तो अपने इष्ट का ध्यान कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। तुम अगर पिता की यज्ञ में जाओगी तो तुम्हारा भी वहां सम्मान नहीं होगा। सबसे कठिन जाति अपमाना, तुम सहन नहीं कर पाओगी, तुम्हारा अपमान होगा वहां पर, इसलिए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव इतना कह करके शांत हो गए। मैया सती को पिता का प्रेम खींचता है तो बाहर जाती है, पति की आज्ञा नहीं है, अंदर आती है, करे क्या? द्विधा ससा, मानो सती के दो रूप हो रहे हैं। आज मैया सती पति की अवहेलना करके पिता के यज्ञ की तरफ जब अकेली जाने लगी तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ये ठीक नहीं है। नंदीश्वर को बुलाया और बुला करके कहा सती को ससम्मान पिता के यहाँ ले जाओ। नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर के माता सती पहुंची है अपने पिता के यहाँ जहाँ यज्ञ चल रहा है। कहाँ यज्ञ चल रहा है? कनखल में, हरिद्वार की भूमि में, गंगा किनारे कनखल में यज्ञ हो रहा है। मैया सती पहुंची, क्या देखती है? दिव्य यज्ञशाला बनी हुई है, स्वाहा शब्द की ध्वनि गूंज रही है। मैया जैसे ही पहुंची, दक्ष ने सबसे मना कर रखा है सती आए तो कोई उसको भाव मत देना। कोई नहीं सती से बोलता, कोई नहीं सती को पूछता। बहनें आई तो आकर के व्यंग्यवाण छोड़ती हैं, देवी अकेली आई हो, भोलेनाथ को कहां छोड़ आई? सती किसी से कुछ नहीं कहती, चली जा रही है, सबका अपमान सहन करती हुई चली जा रही है। एक मात्र हृदय ऐसा होता है जो सहन न कर सका, मेरी बेटी का इतना अपमान हो रहा है, कोई उससे बोलता नहीं, कोई उससे बात नहीं करता। माता प्रसूति आई हुई सती को अपने हृदय से लगा लेती है, बेटी तू क्यों आई?
तुझे नहीं आना चाहिए, तेरा यहां अपमान होता है। माता सती मैया से स्तुत होकर के सीधे यज्ञ मंडप में गई तो क्या देखा, सभी ऋत्विज बैठे हुए हैं, देवता बैठे हुए हैं, सबके लिए यज्ञ भाग है, लेकिन शंकर जी के लिए, भोलेनाथ के लिए कोई भाग नहीं। एक पतिव्रता नारी अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन अपने मायके में अगर पति का अपमान हो तो वो सहन नहीं कर सकती। माता सती से सहन नहीं हुआ और आज माता सती ने दक्ष प्रजापति से कहा, पिताजी तुम भगवान शिव से द्वेष करते हो, जिनका 2 अक्षर नाम लेने मात्र से प्राणी के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े देवता जिसका अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, जो जगदीश है, उससे तुम द्वेष करते हो। आपका अधिकार इस शरीर पर है। यद्यपि मैं जाऊंगी, भोलेनाथ मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो जब दाक्षायणी कह करके पुकारेंगे, मुझसे सहन नहीं होगा। शिवद्रोही से उत्पन्न यह शरीर है, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। और ऐसा कह करके माता सती ने योग की अग्नि में अपने शरीर को शांत कर दिया। हाहाकार मच गया। आकर के नारद बाबा के